हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? मैं एक मुद्दे पर बोलने आया हूँ। आजकल हमारे सनातन धर्म में तंत्र मंत्र ज्योतिष इस सबको कई लोग जो है जिनके समझ नहीं आता तो उसको पाखंड कह देते हैं। किस आधार पर? जैसे अभी मैंने एक सुना नया मुद्दा, एस्ट्रो टॉक। ठीक है ना? बड़े बड़े 2 कौड़ी के जो नामधारी जिनको बड़े लोग बोलते हैं हम, ये लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और पैसे लेकर इनका विज्ञापन किया जाता है कि हाँ मैं इनके पास आई तो हमारा ये, हमारा वो, फलाना वो। देखो, उन लोगों के द्वारा बहुत सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। पहली बात, ये शुद्ध रूप से हिंदू भी नहीं है। अब मैं यहाँ अगर मैं ऐसे ब्राह्मण की बात करूँगा तो लोग कहेंगे एक ठेका ले रखा है, चलो गोली मारो, विद्या किसी के पास भी हो सकती है। परंतु ये विद्या के वो अधिकारी भी नहीं है और है भी नहीं। और गलत गलत चीज़ों के लिए कि मेरी गर्लफ्रेंड कब आएगी, मेरी गर्लफ्रेंड से शादी होगी, फलाना, गलत ज्योतिष इस चीज़ के लिए नहीं होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका फलाना लव। ज्योतिष जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए आने वाली ग्रह दशाओं में। अगर जीवन और मरण के बीच में देखो संकेत होते हैं, और ये जो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ता है, जिसने सीखा है, ये तो पूरी उम्र पढ़ने का एक, कहते हैं उम्र निकल जाएगी पर ज्योतिष कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ऐसे सूत्र होते हैं, जितनी गहराई से पढ़ेंगे, जितनी गहराई से कई लोगों से मिलते हैं, वो अनुभव हो जाता है। फिर ये एक सिंपल सा फंडा है। डॉक्टरी लाइन में ऐसा ही होता है, पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद वो जब पेशेंट को मिलते हैं तो नए नए अनुभव उनको होते हैं। खाली किताबी पढ़ाई से कुछ नहीं होता ना। फिर गुरुओं के आगे बैठकर गुरुओं के अनुभव से लोग सीखते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, अब तंत्र मंत्र भी एक प्रैक्टिस है, मंत्र भी एक प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस को अगर कोई करे ही ना तो किसी का कल्याण कहाँ से होगा? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आजकल की नवयुवा, जो चाहे लड़की हो या लड़का हो, देखो किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि तुम सिर्फ मंत्र जप करते रहो, तुम्हारे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी उपासना करो, लेकिन उसके साथ नौकरी भी करो, बिजनेस भी करो, कुछ ना कुछ करो। जब तुम मंत्र साधना के साथ काम, कोई बिजनेस, नौकरी करोगे तो उसमें तुम्हारे को बहुत जल्दी आगे बढ़ने के मौके मिल जाएंगे। मंत्र मतलब देवता। अब इन चीज़ों को समझने के लिए, इस चीज़ को कोई समझे ही ना और सीधे पाखंड बोल दे तो वो भी गलत है, क्योंकि कई लोग जो है इस प्रयास में लगे हुए हैं। परंतु हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करो। अब जैसे वशीकरण इत्यादि का लोग पूछते हैं, क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज है, वशीकरण मतलब किसी को नौकर बनाने का नहीं। किसी को अपनी, जो किसी के अंदर नेगेटिविटी है, हमारे लिए गलत विचार है, वो खत्म हो जाए, हमारे लिए नफरत है वो खत्म हो जाए, तो हम देवताओं की प्रार्थना करके, मंत्र को बोल कर, मंत्र को जप कर, उसमें वो भावना रूपी उसमें डालकर अगर किसी को देते हैं कि ये हमारे लिए गलत विचार छोड़ दे और हमसे द्वेष ना रखे, हमसे शत्रुता ना करे, हमसे कुछ मतलब आगे जाके जान माल की हानि ना हो, ऐसी चीज़ों की अगर कामनाओं से अगर आप मंत्र का प्रयोग करते हो, देवताओं से प्रार्थना करते हो, तो उसमें देवता आपका साथ देते हैं। नीयत भी मायने रखती है। अब कोई कहे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं इसको खिला दूँ, ऐसे प्रयोग होते हैं, पर वो अघोरी प्रयोग होते हैं, गलत प्रयोग हो जाते हैं, बाद में अपना नुकसान करते हैं। ऐसे प्रयोग लोग सिर्फ भोग की दृष्टि से करते हैं। जो भोग प्रधान व्यक्ति होता है, जो सिर्फ गलत वासनाओं से घिरा रहता है, वही ऐसे काम करता है और उसका जीवन बर्बाद होता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है। इन लोगों की मौत भी कुत्तों की तरह होती है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। परंतु चलो, मैंने तो सिंपल सा एक फंडा कहा है कि आप कुछ भी हो जरा सतर्क रहो। आजकल नामधारी कुछ भी हो, बड़ी बड़ी अगर जटा भेषधारी अच्छे अच्छे संत हैं, लेकिन आडंबर भी बहुत हो चुका है। अपना विवेक देखें, पहले पता करें कि इसका खानदान कैसा है, इसका अस्तित्व कहाँ से है। खानदानी व्यक्तियों को आप चुनो, ठीक है ना? जिनके खानदान का नहीं पता, नए नए बरसाती कीड़ों की तरह कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, तब इनकी बातों में आकर लोग फंस जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य हर किसी को साधना करने के लिए प्रेरित करना है। साधना, मंत्र, उपासना, यही चीज़ें तो लोगों को बताई जा रही हैं कैसे। और जो दुखी हैं उनको यही कहा जा रहा है कि दुखी होने से अच्छा साधना करो, रो मत।
करना आपको है अपना कल्याण। जहाँ तक ब्राह्मणों से होता है, ब्राह्मण भी अनुष्ठान करते ही हैं। ठीक है ना। हर हर महादेव।